नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के बीच भी कोरोना की घुसपैठ हो गई है। कैट्स एम्बुलेंस सेवा के लक्ष्मी नगर ऑफिस में 45 कर्मचारी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑफिस में 80 कर्मचारियों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 45 में वायरस की पुष्टि हुई है। ये एक बेहद चिंता का सवाल है, क्योंकि एम्बुलेंस इस वक्त खास करके बेहद जरूरी ऐसे चीजों में है जिस वक्त जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा हुआ है, और उसमें अगर कर्मचारी संक्रमित होने लगे तो ये परेशानी और चिंता का सबब। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं, दरअसल एक कैट का कंट्रोल रूम है, यानी सेंट्रलाइज एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज का कंट्रोल रूम है। यहाँ पर अब 45 से ज्यादा केसेस जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यहाँ करीब 100 से ज्यादा का स्टाफ है, जिसमें 45 ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए। इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि पैनिक हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के काफी अहम डिपार्टमेंट है जो एक तरह से एम्बुलेंसेज प्रोवाइड करता है। इनके कुछ स्टाफ को हुआ है, कुछ ये बताते हैं कि यहाँ पर जो और अदर स्टाफ था उनको, कुछ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी हुआ है। उनको जिनको हुआ है कोरोना पॉजिटिव, उनको एडमिट करा दिया गया है और बाकी उनकी फैमिली को आइसोलेशन में रखा गया है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में अब एक तरह से कहा जाए पैनिक मोड में है दिल्ली सरकार, क्योंकि काफी अहम संस्था है। यहाँ से पूरा कंट्रोल रूम ऑपरेट होता है। जो कॉल्स आती हैं कैट्स एम्बुलेंसेज को, वो कॉल्स जो है आगे उनको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये एक ऑफिस था जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में है, जहां पर हुआ है। इसको लेकर इस ऑफिस में बाहर आने वाले किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। साथ साथ एक तरह से कहा जाए जो लोग नेगेटिव है वही काम कर रहे हैं। काम जो है वो ज्यादा हो गया है। अब किस तरह से संक्रमण फैला, कैसे यहाँ तक पहुंचा, इनके स्टाफ को हुआ, ये जाहिर तौर पर जांच की बात है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने है, इसको लेकर एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि जो कैट्स एम्बुलेंसेज का स्टाफ है, करीब 45 स्टाफ ऐसे हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कैमरामैन आलोक के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और कोरोना से जंग में जुटे अर्धसैनिक बलों को लगातार कोरोना हो रहा है, इसे लेकर बेहद चिंता है। कोरोना वायरस से जवानों को कैसे बचाया जाए, इस पर बीएसएफ और आईटीबीपी के डीजी एसएस देशवाल से संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने बात की। सर, जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों में खासतौर पर बीएसएफ में सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त हो गए हैं, ऐसे में क्या किसी तरीके की चूक हुई है जिसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं सही तरीके से हो पाया? हमारी कंपनियां लॉ एंड ऑर्डर में पोस्टेड थे और वहां पे लॉकडाउन करने के लिए, कर्फ्यू इम्प्लीमेंट करने के लिए या हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए कंटेनमेंट जोन्स में एनफोर्समेंट करने के लिए लगे हुए थे। वहाँ से वो इफेक्ट हुए हैं, और क्योंकि वो सारे के सारे जवान हेल्दी हैं फिजिकली, तो इसलिए वो सारे के सारे एसिम्टोमेटिक हैं, कभी भी उनके सिम्टम्स नहीं आए। इवन अगर उनमें से कोई भी पॉजिटिव हुआ तो सिम्टम्स कोई नहीं थे, उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि वो इससे अफेक्टेड हैं। इसकी वजह से वो इकट्ठे रहते रहे ड्यूटी के दौरान, और वो आपस में इफेक्ट किया है। जैसे ही किसी प्रकार का अंदेशा या किसी जवान को महसूस हुआ तो उसको इमीडिएटली टेस्ट करवाए गए हैं और ट्रीटमेंट में उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। आज के दिन सिवाय एक दो जवान के जिनकी डेथ हुई है, वो पहले से ही मेडिकली डिफरेंट एलिमेंट से अफेक्टेड थे। बाकी सारे के सारे जवान हमारे जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं ट्रीटमेंट के लिए, आज के दिन सारे के सारे जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं, बड़े हौसले में हैं और बहुत जल्दी वो ठीक होकर ड्यूटी पे ज्वाइन करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू के कठुआ में लॉकडाउन की मार मजदूरों पर पड़ी है। एक टेक्सटाइल मिल के मालिक ने मजदूरों को पूरी सैलरी नहीं दी तो मजदूर हिंसा पर उतारू हो गए। मजदूरों ने सड़क पर तोड़फोड़ की, कई वाहनों के शीशे भी तोड़े। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मजदूर सड़कों पर उतरे और उसके बाद पत्थरबाजी भी की। कठुआ के एसएसपी ने उन्हें समझाया बुझाया, सैलरी दिलाने की उम्मीद दी, तब जाकर मजदूरों का बवाल थमा। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मजदूर परेशान हैं, और परेशान होकर जब इन्हें पूरी सैलरी नहीं मिली, टेक्सटाइल मालिक ने इन्हें पूरी सैलरी नहीं दी तो सड़क पर उतरकर इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। आपका पेमेंट वाला मुताबा नौकरी खाते मैनेजमेंट से हम बात करनी है अब तुरंत। उमेश गुप्ता जी से हमारी सीधे बात बैठा। उमेश गुप्ता जी जो बात कहता नहीं
वो बात का पूरा हम प्रमाण मांगनी है कि स्टाफ के कितना सैलरी दिले बनी। नंबर 1 मिनट स्टाफ ना फर्क समझा, स्टाफ के पूरा मिलत बा सोल्यूशन खातिर होकर निराश खातिर हम आयल बनी, हम डंडा लेके नहीं आए। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में अलग अलग जगह पर मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी निकल रही है सामने। क्या कह रहे हैं मजदूर, ये भी जरा सुनिए। कारण ये हुआ है स्टाफ वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है, हम लोगों को 2-2 हज़ार तनख्वाह दिया। 20 बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं, ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमको यहाँ पे रोक के रखा है। आज मई के महीने में 2 तारीख से हमारा गेट ये खोला गया, ऊपर से बोल रहे हैं कि ड्यूटी करो उसी हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, और पिछला हम लोग ड्यूटी किए तो उसका भी पूरा तनख्वाह हमको नहीं मिला गया। तनख्वाह दिया है सीटीएम 2-2 हज़ार रुपया दिया, जो काम कर रहा है उसको भी और जो नहीं काम कर रहा है उसको 150 का दिहाड़ी दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। इसी के लिए हंगामा हुआ है। सैलरी देना चाहिए सर। ये बताइए 2000 में हम लोग का बीवी बच्चा माँ बाप सब है यहाँ पे 10-10 साल 55 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ को फुल तनख्वाह मिला है, फुल मिला है। हाँ, स्टाफ को फुल तनख्वाह, स्टाफ का फुल मिला है और वर्कर को कम मिला है। ये क्या सर चक्कर है। और आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज मजदूरों के समर्थन में आ गया है। केंद्र सरकार से मजदूरों के लिए पैकेज की मांग की, सीधे कहा कि मजदूरों को आज मदद चाहिए, उन्हें कल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का अभियान चल रहा है। रेलवे की मदद से तमाम राज्य सरकारें मजदूरों को वापस उनके घर भेज रही है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भोपाल, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, लखीमपुर खीरी, पुणे। वाराणसी से कल 1200 मजदूर सूरत से पहुंचे हैं, तो पुणे से मजदूरों को मध्य प्रदेश रवाना किया गया है। वहीं नागपुर से श्रमिकों को लेकर ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची है। लेकिन इस बीच कई जगह से मजदूर खुद चल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें कब ट्रेन मिलेगी, कब वो घर पहुंच पाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर भी रेलवे स्टेशन पर अपनी बारी का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। इनको ऐसा पता चला कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहां से अलग अलग राज्यों के लिए जाएगी। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, और यहाँ से कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, कोई उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में जाना चाहता है।
यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए ये लोग आए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये लोग ये पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इनको कैसे इनके राज्य जाने के लिए मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके जरिए लोगों को अपने अपने राज्यों में जाने की सुविधा दी जाएगी। इन लोगों को क्या जानकारी मिली है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या जानकारी मिली है और किस तरीके से आप लोगों को पता चला। मोबाइल पर बोल रहा है कि आज से ट्रेन खुल गया है बिहार के लिए, तो हम लोग जाने के लिए मजदूर, हम लोग लेबर आदमी हैं, हम लोगों के खाने तक पैसा नहीं है, यही सर बात है। और क्या? कहाँ पर काम करते थे आप? काम ऐसे लेबर मिस्त्री में काम करते थे मकान में, तो यही पहाड़गंज। वगैरह दिल्ली नहीं मिल रहा है सर। क्या बता रहे हैं? नहीं मिल ही नहीं रहा है सर, कुछ भी नहीं। रूम किराया वाला अलग मांगता है, हम लोग कहाँ से पैसे देंगे, यही बात है सर, और कोई बात नहीं। आप कहाँ रहते हैं और क्या काम कर रहे हैं? मैं बलूजा सूज में काम करता हूँ, स्टॉक बॉय का, और इधर मैं रहता हूँ। मैं आया तो है जी, चलो जी पता करता हूँ। उन्हें बोले तो जाइए 16 नंबर प्लेटफार्म, वहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा आपके लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिल रहे हैं, ये लोग ऐसे टरका रहे हैं। तो आप SDM ऑफिस जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। और लॉकडाउन में विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों की घर वापसी का अभियान शुरू हो गया है। दुबई से 363 मुसाफिरों को लेकर 2 विमान देर रात केरल पहुंचे। मोदी सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। अगले 1 हफ्ते तक ये अभियान जारी रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये जोश वतन वापसी का है। कोरोना के भीषण संकट के बीच मोदी सरकार ने विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। दुबई से कोच्चि के लिए उड़ान भरने से पहले इनका जोश हाई था। Proud and privileged to be representing Air India Express to carry out first medical evacuation flight. देर रात कोच्चि हवाई अड्डे पर एयर इंडिया का विमान उतरा। इसमें 181 मुसाफिर थे। दूसरा विमान दुबई से कोझिकोड पहुंचा, जिसमें 182 सवार थे। वतन की मिट्टी से रूबरू होते ही चेहरे की रंगत बदल गई। संकट की इस घड़ी में अपनों के साथ के एहसास ने जहन में खुशी भर दी। हवाई अड्डे पर पूरी सतर्कता थी, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल था, मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था थी। सभी यात्रियों को शुरुआती जांच के बाद केरल सरकार ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया है। एयरपोर्ट से वो बसों के जरिए क्वारंटीन सेंटर ले जाए गए। यहाँ अगले 2 हफ्ते तक रहने के बाद लोगों को एक बार फिर मेडिकल जांच से गुजरना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो घर जा सकते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा। 64 उड़ानों की तैयारी है। 14,800 मुसाफिरों की घर वापसी का प्लान है। 7 से 13 मई तक यह अभियान चलेगा। विदेश से आने वाले इन अप्रवासी भारतीयों के लिए वतन वापसी नई उम्मीदें लेकर आया है, वरना अपनों से दूर रहकर इस महासंकट का सामना करना कितना मुश्किल हो जाता, इसे आप समझ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और पंजाब के नवा शहर में वायुसेना का फाइटर विमान MiG-29 हादसे का शिकार हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई। पायलट को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यानी कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने बेहद मदद की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से MiG-29 क्रैश होने के बाद नीचे खेतों में आ गिरा। पायलट को पहले ही इस बात की आशंका हो गई थी कि ये क्रैश होने वाला है विमान। उसने तुरंत इवैक्यूएट किया और अपने आप को इजेक्ट करने के बाद वहां से पैराशूट के जरिए नीचे वो आ गया और गनीमत रही कि इसी वजह से वो बच गया। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।